सोने के असर से, सोने के असर से हजारों की थैली उसमें भरे हुए सिक्के उसने निकाले और सैकड़ों लोग वहां पूजा कर रहे थे। वो सीढ़ी से ही उस थैली को बजाता बजाता हुआ मंदिर में आया, बजाता बजाता मंदिर में आया। वहां खड़ी महिलाएं, बुजुर्ग, पुजारी, अधिकारी, बच्चे, सबकी नजर उस थैली पर पड़ गई। बार बार वो थैली को खनखा, बार बार नीचे पट गए, बार बार इधर हिले, बार बार उधर हिले। सभी लोग देख के बड़े हैरान कि आखिर व्यक्ति करना क्या चाहता है। सबकी नजर उस व्यक्ति पर, लेकिन मंदिर के फाटक बंद थे, भीड़ लगी थी। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए गेट तक पहुंच गया। बार बार थैली निकाले, पटकते, फिर उठाए, फिर खनकाए, फिर इधर करे, फिर उधर करे। अब जितने भी प्रांगण में लोग थे सबकी नजर उस थैली में पड़े। बार बार वो हाथ डालकर निकाले, ऐसे ऐसे करे और फिर वापस रखे। इतने में वहां का पुजारी उस मंदिर में नीरू भाई प्रवेश कर गया। जैसे ही वो प्रवेश करा, उस व्यक्ति ने थाल में उस अशरफी को सजाना चालू कर दिया। जैसे सजकर तैयार हुआ और पुजारी ने गेट खोल करके अंदर प्रवेश कर गया, वो व्यक्ति कहने लगा, ये सोने की अशरफी मुझे भगवान को चढ़ाना है। पुजारी कहने लगा, रुको 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। वो अंदर गया, अपनी सारी पूजा पाठ की। जितने लोग वहां खड़े थे, कोई धूप बत्ती, चावल, नैवेद्य, श्रीफल सबके ले लिया, लेकिन अशरफी वालों का नहीं लिया। अखिलेश भाई क्यों नहीं लिया? साहिल भाई क्यों नहीं लिया? एक प्रश्न अधूरा सा लग रहा था, क्यों नहीं लिया? जबकि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति सोने की थाल भरकर लेकर आए तो आप मंच पर बैठा देते। मेरे बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं भैया, बहुत बड़े विद्वान हैं भैया। अरे भैया क्या कहना, यहाँ पर महानुभाव 2 चीजें आपके सामने हैं, एक पूजनीय और एक प्रशंसनीय। रामजी लाल जी बाबू जी, 2 चीजें हैं, पूजनीय और प्रशंसनीय। ज्ञान हमेशा प्रशंसनीय होता है, ज्ञान हमेशा प्रशंसनीय होता है और चारित्र हमेशा पूजनीय। ज्ञान प्रशंसनीय होता है, कितने बड़े कोई पंडित आ जाए, विद्वान आ जाए, शास्त्र का स्वाध्याय वाला आ जाए, आप उस व्यक्ति को सिर्फ प्रशंसा कर सकते हैं। और कोई मुनिराज जिन्हें अंतर छाप है, प्रवचन नहीं आता है, बोलना नहीं आता, सुंदर दिखते भी ना हो, चाहे 80-90 साल के बुजुर्ग साधु क्यों ना हो, वो चारित्र के धनी है, इसलिए उनका चारित्र पूजनीय है। नवदा भक्ति पूर्वक उनको आप आहार देते। इसीलिए उस पुजारी ने उनसे कहा, सबके नारियल स्वीकार कर लिए, द्रव्य स्वीकार कर ली, सामग्री ले ली, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने थाल में सोने की अशरफी सजा कर रखी थी उसको खड़ा रखा सबकी। उसने एक प्रश्न कहा, पुजारी महात्मा जी मेरी भेंट भी भगवान को चढ़ा दो ना। उसने कहा, हे धन कुबेर, तुम्हारी भेंट भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले नहीं, ये नैतिकता से कमाया हुआ धन नहीं, ये पाप क्रियाओं से कमाया हुआ धन है, इसलिए भगवान तेरी द्रव्य को स्वीकार नहीं करेंगे। जा, जहां तुझे उपयोग लेना है ले ले। ये विज्ञापन का जमाना है, जिसका दिखता है उसका बिकता है। तुम इस द्रव्य को चढ़ाने के भाव से लाते तो दोनों हाथों में सजा कर लाते, रोड पर खनखना कर लोगों को दिखा कर नहीं लाते। इसीलिए तेरी ये द्रव्य इस चरणों तक नहीं टच कर सकती, तेरी द्रव्य पाप कमाई की है, इसलिए तू ले जा। और जिसकी पुण्य कमाई की थी वो घंटों घंटों मिन्नतें कर रहा था कि चावल, ये लौंग, ये श्रीफल भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। इनने मिन्नतें करी, इसलिए चरणों तक पहुंच गया। तुमने दिखावट की कि मैं धनपति कुबेर हूँ, मैं
पैसे वाला हूँ, मैं शाही आदमी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, इस चक्कर में तेरी द्रव साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा। बड़ी पवित्र द्रव होती है, वही पुण्य की कार्यों में खर्च होती है। पुण्य के कार्यों में पवित्र द्रव्य ही खर्च हो पाती है। पापी के तो दौलत महानुभाव बाथरूम में, फेयर लवली में, लिपस्टिक में, कपड़े में और डीजे साउंड में नाचने वालों पर उड़ा दी जाती है। पुण्य की चीजें, पवित्र आत्माओं की चीजें भगवान की वेदी पर, मूर्ति पर, सौदर इंद्र पर, साधु के चौके पर, माँ जिनवाणी पर और ऐसे सुंदर सुंदर धर्म के आइकनों पर खर्च कर दिए जाते हैं। और वो द्रव्य जब खर्च होती है महानुभाव तो लौट कर प्रसिद्धि के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? प्रसिद्धि के रूप में। कल जितने लोगों ने भोजन किया होगा, जो जहां गया उसने कहा डबरा के लोग वाकई में बहुत प्यारे, डबरा में ऐसा कार्यक्रम हमने नहीं देखा, डबरा में अभूतपूर्व ही आयोजन हुआ, वाह डबरा, चारों तरफ वाह वाह हुई। तो समझ जा वो द्रव्य पवित्र थी, इसलिए मुख से भी पवित्र वचन निकल रहे। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती तो कहते हैं ये कहा दोबारा नहीं आएंगे। मालूम है कई ऐसे भी लोग थे जो सुबह 9 बजे मेरे पास आए और कहने लगे हम जा रहे हैं। मैंने कहा सुबह ठीक है जाओ। 12 बजे मैं हाथ करके आया, बोले मन ही नहीं कर रहा जाने। हकीकत बात बता रहा हूं मैं। मैंने कहा ठीक है, अब 12:30 बज रहा, अब चले जाओ। बोले ठीक है जा रहे हैं। कमरे में गए, 3 बजे फिर मुझे मिल गए। मैंने अरे, बोले अब तो शाम के भोजन करके ही जाएंगे। इतना अच्छा, नहीं तो शाम के 5 बजते ही ट्रेन थी, 5 बजे चले जाते। गुरु के साथ और गुरु के चरणों के समीप बैठने का आनंद और ही कुछ है। जब हम लोग को कभी मौका मिलता है गुरु के नजदीक बैठने का तो मन हटता नहीं। गुरु जी खुद कहते भागो, चलो हटो, हाथ जोड़ो, पीछे जोड़ो, भागो। और हम लोग का कहना नहीं गुरु जी 10 मिनट और 10 मिनट और। धीरे धीरे एक दिन कम हो जाता है ना, बड़ा अलग से ऐसा लगता है। जब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो फोटो को देख के काम चला ले, तो बहुत सौभाग्यशाली लोग गाड़ी उठाकर चले जाते हो। हम लोग सोचते ऐसा सौभाग्य कब आएगा कि गुरु जी को याद करें, गुरु जी हमारे नजदीक। लेकिन फिर भी इस हृदय पर इतनी श्रद्धा है कि जहाँ वो बैठे होते वही से बहुत आशीर्वाद देते, बड़े कीमती वो आशीर्वाद देता है। जब कोई पत्र लेकर आता है, उस पत्र की वर्णना इतनी प्यारी आती है, ऐसा लगता है गुरु जी हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जब भी इस पंडाल में आए, जब भी कार्यक्रम में आए, तो उस व्यक्ति की तरह पैसे की खनक लेकर के बिल्कुल ना आए। उस पुजारी की तरह से आए, जो पुजारी हाथों में पुज लेकर के इंतजार करता है कि ये द्रव्य भगवान के चरणों तक चढ़ जाए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आजकल यही मानसिक बीमारी है। हम मुख्य अतिथि किसको बनाते हैं मामा जी? किसको बनाते हैं? हम मुख्य अतिथि उसको बनाते हैं जो समाज में सबसे ज्यादा पैसा वाला। हम मुख्य अतिथि उसको बनाते हैं जो कभी मंदिर ही नहीं आता है। हम मुख्य अतिथि उनको बनाते हैं जो कभी किसी की उठावनी में भी नहीं जाता, जिसका चेहरा इस समाज के लोग पहली बार देखते। सुनना बड़े ध्यान से, ये आजकल का व्यवहारिक जो जीवन जी रहे हैं उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। निश्चय में ये सब नहीं चलता। तो महानुभाव कभी कभी गौर करना, शब्दों को समझने का प्रयास करना सुरेश भाई, कि मुख्य अतिथि होता कौन है? हमारे आचार्य भगवान कहते हैं जिसकी कोई नहीं तिथि, जिसकी कोई नहीं तिथि वो कहलाता है अतिथि। सबसे बड़े अतिथि अगर कोई है ना तो निर्गंथ साधु। क्या है?
उनकी कोई तिथि नहीं, कोई फिक्सिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं। सबसे बड़े अतिथि वो हैं जो चर्या के, चारित्र के धनी हैं। जो व्यक्ति आपको अतिथि बनाते हैं वो तो पैसे के अतिथि हैं। कभी कोई मुख अतिथि आप बनाओ और वो आकर के कोई बोली ना ले, तो पैसा ना दे, फिर आपसे दूसरी बार कभी उससे कहते हो ना कि भैया उस व्यक्ति को अतिथि बना, अरे पिछली बार फोटो लगाया, नाम डाला, सब किया, तो पैसा देख लीजिए, हट कुछ करके नहीं गया, बेकार हो गया काम, मन खराब कर गया। और आपने उम्मीद लगा रखी थी वो आएगा 1 लाख 2 लाख 5 लाख दे जाएगा और उसने कुछ नहीं दिया। अब वो अतिथि कैसा लगा मालूम है? कष्टपूर्ण अतिथि लगा, बोझपूर्ण अतिथि लगा। यानी आपको अतिथि बनाने का मतलब यह है कि आप कुछ दे जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, और जो देने वाला है वो खुद सोच कर आया है कि मुझे ये काम करना है। महान भाव सबसे बड़े निस्वार्थ भक्ति के ये दिगंबर संत अतिथि है, बाकी तो सब स्वार्थ वृत्ति है। क्या है? हाँ, इसीलिए कभी भी मैं अपने मंच पर कभी किसी को मुख अतिथि नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता। मैं कहता हूँ विशिष्ट अतिथि बन जाओ, अति विशिष्ट अतिथि बन जाओ। मुख्य अतिथि तो हम या हमारे गुरुजी या हमारे प्रभु जी, इसके बाद कौन अतिथि है? हाँ, आइए, खूब आशीर्वाद दे जाइए, प्रेम पूर्वक ले जाइए, शासन प्रशासन अधिकारी पुजारी जो आए सब ले जाइए, खूब आशीर्वाद दीजिए, खूब फले फूले, सब बढ़िया रहिए। लेकिन अतिथि यानी मुख्य अतिथि सिर्फ दिगंबर साधु हैं। अगर वो ही इस पंडाल में ना रहे तो रानू भाई पंडाल कैसा लगेगा? एक बार खड़े हो ना और एक बार बगल में देखो, पंडाल में आप पंडाल में चढ़ जाओ, सिर्फ एक बार जाकर देख तो लो, मन भर के कैसा लग रहा है। कोई है? एक चिरैया भी मानी जा रही, और यहाँ तो कैलाश पर्वत चला रहा, पूरा मंडी आंसू लेकर के आ गया, राम जी लाल जी आ गए। क्यों आ गए? जहां पर गुड़ होगा वहीं तो मक्खियां भिनभिनाएंगी। कौमचंद जी, वहीं तो भिनभिनाएंगी। तो महानुभाव जहां गुरु होते हैं वहीं से जीवन शुरू होता है। अपन सभी ने गुरु पूर्णिमा मनाई। कल थोड़ा सा पानी के चक्कर में, हालांकि लोग, मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम गड़बड़ हो रहा है, लेकिन लोगों को उसमें भी आनंद आ रहा था। बेचारी महिला भीग गई, पालिका मंडल तो तर हो गई, बेचारी नाम तक नहीं ले पाए, मैं आ जाओ मंच पे, सिर पर चढ़ा लो, कोई बात नहीं, ये तो अभी झांकी है, ये अभी झांकी है, अभी 5 महीने की फिल्म बाकी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने जो पुरुषार्थ किया उसका फल आपको मिलेगा। ये मंच खुला है, अभी 10 फुट और बढ़ जाएगा। अगले हफ्ते कार्यक्रम, बच्चों का कार्यक्रम, सब आप ही को संभालना। कल तो अतिथियों का दिन था, इसलिए अतिथियों को अपन ने मंच दे दिया। अब 5 महीने के अतिथि अपन हैं, अब इस मंच के मालिक हम हैं, और जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे कार्यक्रम चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर भक्तापर शिविर चल रहा है, सुबह 3 क्लास चल रही है, दोपहर की कितना बढ़िया स्वाद है, मालूम है कौन सुनने के लिए बैठा तो स्वाद है? हमारे ब्लैक टाइम, हमारे काली भाई, हमारे आंसू भाई, हमारे नीरू भाई। अब आप देखिए, जीवन में जो चमत्कार होता है ना, लोग सोचते हो फट स्वाहा, मैं कहता हूं ये स्वाहा भाव भूल जाओ। व्यक्ति स्वाध्याय सुनने लग जाए और अपने जीवन को बदल दे, वो कहलाता है सच्चा चमत्कार। जो व्यक्ति मंडी के बीच में हजारों किसानों के बीच बैठता हो, जिसको पेट्रोल पंप में समय ना हो, और ऐसे व्यक्ति आकर के मेरे से निवेदन कर रहे हैं कुछ सुनाओ, साथ और साधन की बात कर रहे हैं, निश्चय व्यवहार को समझ रहे हैं, क्या हमारा और क्या तुम्हारा, क्या कलकोल बातें हैं, सब में कौन मिथ्या कौन, जब इनके मुख से निकलने लग जाए ना, तब समझना 5 महीने के बाद हाँ ये हुआ है, बस ये आनंद आ रहा है, कुछ सीखने की, कुछ सुनने की। कितनी दूर मैं बैठा हूं, आदमी बगल के बगल नहीं जाता है, और कितनी दूर मैं बैठा हूँ, टाइम से छोटे छोटे देख लो, रॉकी का लड़का बेहतरीन, मैं उतारूंगी, मैं खुद उतरूंगा,
ये कह रहे मैं चढ़ जा, मैं चढ़ाऊंगा, मैं खुद चढ़ूंगा। कहने का मतलब इतनी अच्छा पुरुषार्थ आप कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैं 8:30 बजे टाइम बोल करके गया और ये पंडाल हाउसफुल, सीखने के प्रति, समझने के प्रति, और हफ्ता पर इतनी सुंदर कथा। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा समय मैंने ले लिया। कल 9:30 बजे मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। आपको आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा कोई नहीं, मैं खुद ही कहूँगा भागो जाओ घर, फटाफट खाली करो। मैं 15 मिनट में शुद्धि करके सीधे चौके में 11 बजे तो आहार करके मैं कमरे में पहुंच जाऊँ, आराम से बैठ जाऊँगा। 3:30 बजे स्वाध्याय करके 4 बजे आपकी छुट्टी, घर जाओ भागो। शाम के 6, 6:30 बजे यहाँ पहला दिन व्यवस्थाओं का दिन होता है, क्योंकि कल अपन ने इतनी बड़ी व्यवस्था की। एक शादी के बाद भी दूसरे दिन कोई प्रोग्राम कहता तो आप कहते हो अभी नहीं, 2-3 दिन के बाद। फिर भी सोचिए, हमसे तो नीरू भाई कह रहे थे 2-3 दिन के बाद शिविर लगा लेना, प्रवचन ही सुन लेंगे। मैंने कहा नाम शिविर है, चलेंगे तो उसमें भी प्रवचन ही। जो सीख आपको देना है इस मंच पर खुले। देखिए मैं बिल्कुल साधुओं से अलग हटके हूँ, बिल्कुल फ्रेंकली रहता हूँ। जो कहना है सामने कह देता हूँ, जैसा रहना ऐसे ही रहता हूँ मैं दिन भर, बिल्कुल नॉर्मल। इसीलिए मेरे पास प्रतिदिन 150 आदमी कहीं ना कहीं से आते हैं। आज मालूम है अहमदाबाद से लोग आ गए जिनको मैं जानता भी नहीं, अपने आप आए, अपने आप बैठे। कोई अग्रवाल समाज से आया, कोई गुज्जर समाज से आया, कोई दुबे, कोई शिवहरे, कोई चौबे, कोई शर्मा, कोई पंडित, कोई कुछ कोई कुछ। कल आप देख रहे थे बरासों के पूरे सरपंच 20 लोग इकट्ठे सब आए और भीग रहे। मैंने कहा भीग गए, बोले यही आनंद है, यही गुरु पूर्णिमा है, यही तो आज गुरु का आशीर्वाद है कि अंदर से और बाहर से दोनों गर्मी हमारी शांत हो। अंदर से आपने आशीर्वाद दे दिया और बाहर से पानी में भिगा दिया, और भीग भीग के भी पूड़ी, हलवा और मिठाई का आनंद ले रहे, खूब खुश होकर के 2-2 टाइम खा खा के खुश होकर के गए। और मुझे मालूम है जो व्यक्ति डबरा का नमक खाएगा नमक हलाली कभी नहीं खाएगा। इसलिए खाओ पियो, खूब खुश रहो। महानुभाव, कल गुरु पूर्णिमा यानी 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, अपन ने कल मनाई। गुरु और शिष्य दोनों को उस दिन के लिए गुरु पूर्णिमा के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि 66 दिन भगवान महावीर को हो गए। कितने दिन? 66 दिन हो गए थे भगवान महावीर को चुप रहते हुए, क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं उनको दीक्षा लेते ही वो मौन ले लेते हैं। कोमल जी कौन ले लेता है मौन? तीर्थंकर जितने भी होंगे वो जैसे ही दीक्षा लेंगे, दीक्षा से पहले बोलते हैं, उन्हें अवधि ज्ञान होता है, लेकिन जैसे वो दीक्षा लेते हैं तुरंत वो साइलेंट हो जाते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते, मौन साधना करते हैं। और जैसे उनको केवल ज्ञान होता है वैसे उनके समोषण लगते ही वो पहली ध्वनि खिलती है, धन उपदेश। लेकिन भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनको केवल ज्ञान होते ही 66वें दिन उनकी ध्वनि खिली। कैसे खिली? इस पंडाल में भी मैं तभी बोल पाऊंगा जब मुझे सुनने और समझने वाला मिल जाएगा। अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठे रहूंगा तो कोई खेलेगा, कोई रोएगा, कोई गाएगा, मैं कितने प्रवचन दूंगा, उनको एक भी बात समझ में नहीं आएगी। या ऐसे बुजुर्गों के बीच बैठ जाऊंगा जो सो जाएगा तो भी मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे तो मजा आएगा तब जब मेरे कॉम्पिटिटर में कोई व्यक्ति बैठेगा और मैं उससे पूछूंगा, वो देगा जवाब, या वो बोलेगा मैं उससे दूंगा जवाब। तब ज्ञान अर्जन करने में, क्योंकि दही को जितना मथा जाएगा उतना ही नैनो मक्खन निकल कर आएगा। अब भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक मौन रहे। 100 धर्म इंद्र को चिंता हुई कि भाई ये क्या हुआ, भगवान को केवल ज्ञान हो गया और बोल ही नहीं रहे। सपोज करो मैं चातुर्मास की स्थापना कर दूं और 66 दिन तक ना बोलूं, सुरेश सिंह जी कैसा लगेगा? मैं चुपचाप बैठा रहूं कमरे में, एक शब्द भी ना बोलूं, लोग आए और चले जाए, लोग आए और चले गए, 3-3 टाइम 4-4 टाइम आए,
और चले जाएं, मैं ना देखूं, ना आशीर्वाद दूं, ना बोलूं, तो आप भी क्या कहोगे? अरे यार मजा नहीं आया, अपन चलो आगरा, अपन चलो भिंड, अपन चलो ग्वालियर, अपन चलो सोनागिर, ये महाराज तो ऐसे ही है, ये तो सोचोगे। लेकिन फिर भी महानुभाव तीर्थंकर होते, 66 दिन नहीं बोले, फिर भी उनके दर्शन करने लोग गए, हजारों के लाखों की संख्या में गए, और गए वो कुछ नहीं बोले, वो वापस आ गए। आखिरकार सौदर में तो चिंता होने लगी, क्यों नहीं बोल रहे? उसने अपने अपने ज्ञान से देखा, अरे कितनी बड़ी गलती हो गई, यहाँ पर भगवान की वाणी को झेलने वाला कोई व्यक्ति पुण्यात्मा नहीं है। इतना बड़ा वाणी भगवान को कोई झेलने वाला नहीं है, क्योंकि शेरनी का दूध, शेरनी का दूध, ध्यान से सुन लीजिए डबरा वालों, शेरनी का दूध सोने के पात्र में गिरता है, चांदी तांबा स्टील छेद करके बाहर निकल जाता है। ऐसे तीर्थंकर की वाणी हर कोई नहीं झेल सकता, नहीं झेल सकता, नहीं समझ सकता। अब सौदर में सोचने लगा, सोने का पात्र कहां से लाए? ऐसा कौन सा सुपात्र है जो भगवान महावीर की वाणी झेले? और मालूम है कौन मिला? अगर मैं कहूं कि कोई व्यक्ति अपने इस डबरा से निकाल कर बताओ जो हमारी वाणी को झेल पाए, तो तुम किसको लाओगे? आप लाओगे विनोद जी को, आप लाओगे वीरेंद्र जी को, आप लाओगे रामजी लाल जी को, आप लाओगे कोमल जी को, और कहे तो नीरू भाई को, कोई कहे राजू भाई को, कोई कहे नरेंद्र भाई को, कोई कहे किसी भाई को। लेकिन सोचिए, विचार करिए, भगवान महावीर की वाणी चल रही थी, और उस वाणी को झेलने वाला कौन? उस समय का प्रकांड विद्वान, जिसके आगे ज्ञान के आगे सबका ज्ञान फीका, इंद्रभूति गौतम स्वामी, और ठाकुर जाति का ब्राह्मण। कौन था? ब्राह्मण। इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति, ये तीन भाई, और तीनों भाई के 500 अकाल विद्वान शिष्य, और वो अपने मठ आश्रम में बैठकर लोगों को ज्ञान अर्जन की शिक्षा दे रहे थे। सौदर इंद्र गया और पूछा, हे गौतम स्वामी, हे गौतम स्वामी, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने कहा पूछो। उन्होंने कहा 7 तत्व 6 निश्चय सटकाय जीव मार्गणा गुणस्थान बताओ। तो तुरंत चकरा गया, बोले 8 तक। सिद्धांतिक प्रश्न किसी ने नहीं, ये जरूर कोई बहुरूपिया है, मुझे फंसा रहा है। उन्हें तुरंत चाल किया, उन्होंने कहा सुनो, किससे पढ़ के आए हो? मेरे गुरु से। कहाँ है तेरे गुरु? वैसे कहते तो वो मना कर देता, वो सौदर में था। उसने कहा मेरे गुरु से पढ़े हैं। कौन है तेरा गुरु? बोले चलो। उसने उठाया, चले गया सीधे। और जैसे ही समूह शरण में, सुनना बड़े ध्यान से, अब जब बड़े भाई गए इंद्रभूति, तो वायुभूति बोले भैया कहाँ चले? अपन भी चलो। जब वायुभूति गए तो अग्निभूति बोले कहाँ चले? हम भी चल रहे। हमारे भाई को किसी ने चैलेंज किया है, देख तो कौन है जो हमारे भाई को चैलेंज कर रहा है? तीनों विद्वान और उनके 1500 शिष्य सीधे समस्या की ओर बढ़ चुके। आगे आगे सौदर में और पीछे पीछे सारी शिष्य मंडली धीरे 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 करके जैसे समुद्र में पहुंचे, सीढ़ियां पार करके मान स्तंभ को देखा, और मान स्तंभ को देखते ही उसका मान हरी, ये तो भगवान महावीर स्वामी है। और उन्होंने बोला, जयति भगवान हेमा भोज प्रचार बीजम वेता, पटवन उच्छट छायोत्तीर्ण प्रभा
परिचुंबित, कपड़े लत्ते केस नोच करके नग्न दिगंबर मुनि बन करके भगवान के गणधर की गद्दी में जाकर के बैठ गए और बैठ गए आंख बंद करके। और यहाँ 66वें दिन भगवान महावीर की वाणी खिर गई। सारे जगह तालियां बजने लगी, सौदर इंद्र भक्ति करने लगा, सब खुश हो गए। अरे वाह, हमें इस 24वें तीर्थंकर की आज वाणी सुनने को मिली। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु मिल गए, वो गुरु पूर्णिमा। और दूसरे दिन वाणी खिर गई तो वीर शासन जयंती पड़ गई। इतना सुंदर मौका। और ये हमेशा चातुर्मास के पहले दिन आता है। 14 के दिन गुरु को शिष्य मिल गए और शिष्य को, ये 14 के दूसरे दिन गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु मिल गए, इसलिए गुरु पूर्णिमा हो गई। और दूसरे दिन भगवान की वाणी खिर गई तो उसे वीर शासन जयंती कहा गया। इस प्रकार 14 पूर्णिमा और पड़वा यानी एकम के दिन ये तीनों कार्यक्रम हर जगह जहाँ जहाँ ये पिछीधारी साधु हैं उनके सानिध्य में होता है। ये बात अलग है कि आजकल 400-500 जगह की स्थापना होती है, समाज में लिमिटेड है, तो हर किसी एक दूसरे को मिलना जुलना है, छुट्टियों का काम है, हर किसी के पास समय नहीं होता, इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर लेते हैं। कोई लोग एक ही दिन गुरु पूर्णिमा मना लेते हैं, कोई लोग 14 गुरु पूर्णिमा और वीर शासन जयंती मनाते हैं, कोई कहते हैं कि आगे पीछे कर लो, मनाना तो है, अपन को काम तो करना ही है तो कर लेते हैं। अपन ने भी 2 तारीख को 14 के दिन प्रतिमण किया और ग्वालियर में ही रह करके भक्ति आराधना कर ली। 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा मना ली, रास्ते में बाजना चालू कर दी वीर शासन जयंती। लेकिन आज आपको बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से चलता है। कल के दिन कोई चातुर्मास अगर दोबारा फिर कराए और उन्होंने कार्यक्रम रखा तो आप भी कहोगे उस समय तो हुए नहीं, किसी ने बताया नहीं, अरे हमें पता ही नहीं। इसलिए मैंने आज वो बात क्लियर कर दी कि इस प्रकार से कार्यक्रम, इसीलिए चातुर्मास का पहला दिन भगवान महावीर की वाणी से खिलता है। सुनना बड़े ध्यान से, चातुर्मास का पहला दिन भगवान महावीर से खिलता है और चातुर्मास के अंतिम दिन उनको निर्माण हो जाता है। इसीलिए 4 महीने धर्म ज्ञान के बताए, 4 महीने में भगवान महावीर से चालू हुआ और भगवान महावीर पर जाकर समाप्त हो गया। अनंत चौदह जो दीपावली की 14 पड़ती है उस दिन उनको निर्माण की प्राप्ति हो गई। और अपन क्या करते हैं, अमावस्या की रात को दीपावली के चांद के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार ये सारी विधि विधान आपके यहाँ संपन्न होगा। अब अपना कल का कार्यक्रम समाप्त हो गया। क्या हो गया? कल का कार्यक्रम विनोद जी बढ़िया से समाप्त हो गया, खूब अच्छे से कलश स्थापना होगी। जितने लोग कलश देखने के लिए जाप करने जा रहे हैं उनका बड़ा मन वहाँ पर लग रहा है। सब कह रहे महाराज जी बड़ी एनर्जी है यहाँ पर। मैंने कहा पसीना पसीना हो गया मंत्र साधना करते करते। लोगों ने कहा भी कि कल कर लो, मैंने कहा कल के ऊपर मैं कोई काम नहीं सोचता। जो 2-3 कलश जिनने लिए थे उनके घर में आज सूतक लग गया। सोचो अगर कल छोड़ देता तो क्या कल स्थापित कर पाते? कल तो कल है, नहीं आ पाते, लेट हो जाते, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कोई भरोसा? तुरंत करो, तुरंत काम फटाफट तेजी से फ्री कर दिया और आज स्थापित। कितना अच्छा लगा वो कमरे में बैठ गया। कम से कम आज 100 से ज्यादा माला हुआ, एक दिन में 100